So, a very good afternoon, a very good morning to all of you. चलिए, so कल का जो हमारा डिस्कशन था, we would start with that. कल जो कर रहे थे हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था. कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? लॉ ऑफ टॉर्ट्स. डू यू रिमेम्बर? चलिए, तो मुझे एक चीज बताइए, टॉर्ट्स का मतलब क्या था सबसे पहले? व्हाट वाज सिविल रॉन्ग, जिसके लिए आप क्या क्लेम कर सकते हैं? डैमेजेस. चलिए, अब किसी को प्रूफ करना है, किसी को टॉर्ट के अंदर एक्शन लेना है, तो क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले, आपका नाम क्या है? अनिकेत. अनिकेत, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? रॉन्गफुल एक्ट. रॉन्गफुल एक्ट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्गफुल एक्ट? इट मस्ट बी अ टॉर्ट. इट मस्ट बी अ टॉर्ट. इट मस्ट नॉट बी अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. इट मस्ट नॉट बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद सेकंड चीज, अभिनंदन, लीगल डैमेज. लीगल डैमेज के कितने टाइप होते हैं गौतमी? पहला, डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब डैमेज बट नो इंजुरी. दूसरा, इंजुरी बट नो डैमेज. उसके बाद और क्या चाहिए आपको? उसके बाद आपको क्या मांगनी कोर्ट से? रेमेडी. कौन सी रेमेडी? वो रेमेडी जो किसके अंदर कवर्ड है? टॉर्ट्स के अंदर कवर्ड है. जेल भिजवा सकते हो किसी को? नहीं. कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, डैमेजेस मांग सकते हो, डैमेज डिस्ट्रेस, फेसेंट, डिटेंशन ऑफ चैटल, प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में रख सकते हो, यस. इंजंक्शन मांग सकते हो, यस. खुद का बचाव, सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, यस. उसके बाद मेंसरिया, एक और एलिमेंट है मेंसरिया. लेकिन क्या मेंसरिया इसेंशियल एलिमेंट है टॉर्ट्स के केस में? नहीं है, क्योंकि टॉर्ट के केस में आपने मेंसरिया ऐड कर दिया तो इट माइट लीड टू क्रिएशन ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस. यस और नो? और टॉर्ट के केस में आई स्टिक टू सिविल ऑफेंसेस. टॉर्ट के केस में कहां पे चिपकता हूं? किसके किसके ऊपर फोकस करता हूं? सिविल रॉन्ग्स के ऊपर. इज दैट क्लियर? नाउ, व्हाट आर द लायबिलिटीज इन टॉर्ट्स? व्हाट आर द liabilities in torts? What is the first liability? Strict liability. Strict liability कब कब अराइज होती है? तीन केसेस में. पहला, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स. दूसरा, मिस्टेक्स. और तीसरा, विकेरियस लाइबिलिटी. इनएविटेबल एक्सीडेंट कब होता है स्वराली? when someone stores excess quantity and that quantity escapes. याद है आपको? और ये केस कहां पे आया था? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में. लेकिन इंडिया में भी अपन सेम चीज फॉलो करते हैं, थोड़ा सा अलग फॉलो करते हैं. थोड़ा सा अलग. इंडिया में रादर वी फॉलो मोर स्ट्रिक्टली. मतलब इंडिया में अगर आप क्या करते हो, कोई क्वांटिटी को एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर नहीं करते, तो भी उससे अगर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भी वो टॉर्ट कहला सकता है. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वेरी नाइस. नंबर टू, इनएविटेबल मिस्टेक्स क्या होती है? Sorry, when you try to interfere with the property or reputation of some person. I had given you the example of that horse, if you remember. So when you don't take care, when you don't take care, कौन सा केयर नहीं लेते जो तुम ले सकते थे? The care that you could have taken, जो केयर आप ले सकते थे, पर आपने वो केयर नहीं लिया, और इसके चलते किसी और की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, इसके चलते किसी की रेपुटेशन के साथ आपने छेड़छाड़ कर दिया, तो क्या होता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज होती है. थर्ड, विकेरियस लाइबिलिटी. नाउ व्हाट वाज विकेरियस लाइबिलिटी? विकेरियस लाइबिलिटी वाज अ लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स, या लाइबिलिटी that arises out of a relationship. That liability was what? उस लाइबिलिटी को हम विकेरियस लाइबिलिटी कहते थे. डू यू ऑल रिमेंबर? चलिए, सो विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर मैंने आई गिव यू द फर्स्ट एग्जांपल. पहला एग्जांपल मैंने आपको किसका दिया था? मास्टर एंड सर्वेंट. जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, दैट वाज मास्टर एंड सर्वेंट. क्या था बच्चों? मास्टर और सर्वेंट का एग्जांपल में क्या था? हाँ, दो तीन चीजें इसमें याद रखना. सो अगर मास्टर ने कोई कांड किया है, सॉरी सर्वेंट ने कोई कुछ तो टॉट किया है. किसने? इफ सर्वेंट हैज कमिटेड अ टॉट, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टॉट? क्या सर्वेंट का मास्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल?
यस अच्छा, सर्वेंट ने अथॉरिटी के बाहर काम किया है, बट उससे फायदा किसको होने वाला है? मास्टर को फायदा होने वाला है। सर्वेंट ने अथॉरिटी के बाहर काम किया है, बट अगेन उसका बेनिफिट किसको होने वाला है? मास्टर को होने वाला है। तो भी कौन लायबल होगा? अच्छा, इसका मैंने एग्जांपल दिया था, सर्वेंट ने अगर अथॉरिटी के बाहर काम किया है। डिड आई गिव एग्जांपल? आई डोंट थिंक सो, मैंने एग्जांपल नहीं दिया था। तो सर्वेंट ने अगर अपनी अथॉरिटी के बाहर काम किया है, बट अल्टीमेटली उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? तो भी उसके लिए लायबल कौन होगा? सो मैंने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट किया कि ड्राइवर, आपको स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं रखनी है। कितने ज्यादा? ड्राइवर, यू शुड नॉट रेज द लिमिट बियॉन्ड 50 किलोमीटर पर आवर। आपको गाड़ी 50 की स्पीड में चलानी है। बट व्हाट माय ड्राइवर डज, he drives at the speed of 70, 80, 90 kilometers per hour. I stop him. Your, please do not drive at this speed. He doesn't listen to me. He says, नहीं दुष्यंत सर, मुझे आपको जल्दी पहुंचाना है। एंड देन वो गाड़ी दीवार में मार देता है। द कार हिट्स अ वॉल। वॉल के पीछे 4 लोग थे, कुछ काम कर रहे थे, उनके ऊपर दीवार गिर जाती है। नाउ इज इट अ टॉर्ट? यस, इट्स अ टॉर्ट। हु इज लायबल? सर्वेंट के लिए हरकत के लिए मास्टर लायबल है या नहीं है? मास्टर तो कोर्ट में बोलता है कि मैंने इसको मना किया था 50 के ऊपर मत जाओ, बट इसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? मास्टर ऐसा बोलता है। आप मुझे बताइए किसकी गलती है? सॉरी, गलती किसी की भी हो, बट क्या मास्टर कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल है? इज द मास्टर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन? यस और नो? श्योर? क्यों? सर्वेंट इज एक्टिंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। सर्वेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली उससे फायदा किसका होने वाला है? बट अल्टीमेटली उससे फायदा होने वाला है मास्टर का। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? पॉइंट नंबर 1। नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करूंगा। सर्वेंट इज एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मास्टर। सुनिएगा ध्यान से, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं। सर्वेंट इज एक्टिंग against the interest of master, but for the benefit of master. Servant is acting against the interest of minor. Minor लिखा क्या मैंने? Master, sorry. Servant is acting against the interest of master, but उससे फायदा किसका होने वाला है? बट उससे फायदा मास्टर का ही होने वाला है। और ऐसा करते करते वो एक प्रकार का क्या क्रिएट कर देता है? वो एक प्रकार का टॉर्ट क्रिएट कर देता है। दस, हु क्रिएट्स अ टॉर्ट? सर्वेंट क्रिएट्स अ टॉर्ट। जब वो क्या कर रहा है? मास्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब मास्टर के अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उससे फायदा किसका होने वाला है? मास्टर का फायदा होने वाला है। कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल? मास्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मास्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट मतलब मास्टर का नुकसान करने के लिए, बट अल्टीमेटली सर्वेंट की हरकत का फायदा किसको मिलता है? मास्टर को मिलता है। I'll give you an example, very brief example I will give you. So प्रशांत मेरा बॉडीगार्ड है, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा गुंडा हूं, और प्रशांत और अभिनंदन ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों, ये सारे जो लोग हैं ये सब गांव वाले लोग हैं। ये दोनों गांव वालों के पास जाते हैं और उन गांव वालों को बोलते हैं कि तुमको पता नहीं है, हम दुष्यंत जैन के बॉडीगार्ड हैं, दुष्यंत जैन खूंखार है,
वो कमीना है, तुम सबको मारेगा। नाउ व्हाट आर दे डूइंग? आर दे एक्टिंग इन माई इंटरेस्ट और आर दे एक्टिंग अगेंस्ट माई इंटरेस्ट? दे आर, मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं ये लोग। समझ में आ रहा है? दुष्यंजन तुम सबको मारेगा, मार डालेगा, मेरे नाम से लोगों को डरा धमका रहे हैं ये लोग। बट और तुम सब लोग डर के क्या कर रहे हो? हफ्ता दे रहे हो। यस, यू आर पेइंग मनी टू देम, प्रोटेक्शन मनी, जो मुंबई में शिवसेना लेती है, लेती थी एक टाइम पे, एमएनएस लेती है। ये तुमको प्रोटेक्शन चाहिए ना, नहीं तो लोग आके मारेंगे तुमको। सो व्हाट यू आर डूइंग? they are acting against the interest of the master, but ultimately इससे फायदा किसका होने वाला है? क्या ये लोग टॉट कर रहे हैं? हाँ, किसी को डराना धमकाना भी क्या है? टॉट। बट who will be liable for the tort? Who will be liable to pay compensation? Master. Is everyone with me? शालिनी समझा बेटा? पक्का? सो अगर सर्वेंट मास्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि सर्वेंट जो है मास्टर का क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है, बट अल्टीमेटली उससे फायदा किसका हो रहा है? अल्टीमेटली इससे फायदा मास्टर का हो रहा है। हु वुड बी लायबल? मास्टर विल बी लायबल। मास्टर विल बी लायबल अगर सर्वेंट क्या क्रिएट कर देता है? सर्वेंट टॉट क्रिएट करता है। इज एवरीवन विथ मी? श्योर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्टनर, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? विकेरियस लाइबिलिटी का एग्जांपल दे रहा हूं। विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या था? लाइबिलिटी आउट ऑफ अ, विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब था लाइबिलिटी दैट कम्स आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। सो जब दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है, किसके बीच में? दो पार्टनर्स के बीच में जब रिलेशन होता है, तो क्या आपको नहीं लगता एक पार्टनर ने अगर टॉट किया है, एक पार्टनर ने क्या किया है? अगर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप के बिजनेस के दौरान अगर टॉट किया है, एक पार्टनर ने कब टॉट किया है? पार्टनरशिप के बिजनेस के दौरान अगर टॉट किया है, इज द अदर पार्टनर लायबल? इज द अदर पार्टनर लायबल? यस। सो फॉर एन एग्जाम्पल, लिसन टू मी एवरीवन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या की है? एक स्कीम लॉन्च की है, इंदिरा गांधी बाल ठाकरे बच्चे विकास योजना। अब तो ऐसी स्कीम ही आएंगी महाराष्ट्र में, दो कॉन्ट्राडिक्टरी मेंटालिटी के लोगों की इकट्ठे हो जाएंगे, इंदिरा गांधी बाल ठाकरे कन्या सुकन्या योजना। और इस स्कीम के अंतर्गत जो लड़कियां सीएस करेंगी, जो लड़कियां क्या करेंगी, उनको गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देगी। The girls who will be pursuing CS course would be granted a sum of rupees 1 lakh. कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी बाल ठाकरे कन्या सुकन्या योजना। इंदिरा गांधी बाल ठाकरे शरद दादा कन्या सुकन्या योजना, महाविकास आघाड़ी की योजना है। सो नाउ लिसन टू मी। अब इस योजना में ध्यान से, नाउ इन दिस स्कीम 200 लड़कियों ने सीएस के लिए रजिस्टर किया पुणे से, और इनको सरकार कितना देने वाली है? तो जो सरकार के मिनिस्टर्स हैं, ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो ये पैसे रिलीज करने वाला है। मैंने उस गवर्नमेंट सर्वेंट को एक बात कही कि सर ये जो स्कीम है, आप कितना कितना पे करने वाले हो? 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए डायरेक्टली किसको जाने वाला है? कोचिंग क्लासेस को। तो मैंने गवर्नमेंट के सर्वेंट को कहा कि देखो गवर्नमेंट सर्वेंट,
ये अगर तुमने पूरी 200 की लड़कियों का एडमिशन ICAN एकेडमी में कराया तो मैं हर लड़की के एडमिशन के पीछे तुमको 30,000 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? I'll bribe you 30,000 rupees for every admission. The government officer agreed. गवर्नमेंट ऑफिसर क्या हो गया? अग्री कर गया। ब्राइब देना इज एन ऑफेंस। ब्राइब कौन दे रहा है? एक पार्टनर दे रहा है। जब हम ऐसा कर रहे थे, जब हम ऐसा कर रहे थे, सकाल का एक पत्रकार वहां पे बैठा था जो ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। स्टिंग ऑपरेशन, सोफे पे बैठ के ये हो रहा था। तो नेक्स्ट डे पूरा आज तक पे आ गया और अभी भी खबर आई है कि पुणे की एक कोचिंग क्लास संचालक ने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब दिया और इस बारे में दुष्यंत के पास डायरेक्टली चलते। क्या खबर है आपके पास दीपक? हाँ, तो ऐसी बात है। तो बच्चों बच्चों मैं तो बाहर गया था, बहुत सारा पैसा आ गया था, 14 लाख रुपए एक दिन में ही आ गया था। तो मैं महाबलेश्वर में छुट्टी मना रहा था बच्चों। सुभान सर बेचारे ऑफिस में थे, पुलिस वाले आए। पुलिस वाले ने सुभान सर से बोला की चलो तुम्हाला घ्यायचे, तुम्हाला जेल जायचे आता चला, आता देरी करू नका, उशीर करू नका। सुभान सर पुलिस वाले पकड़ के ले गए। नाउ डिड सुभान सर कमिट टॉर्ट? नहीं। Who committed the tort? Partner committed a tort, but for the tort committed by the partner, is the other partner liable? Rasgulla, is the other partner liable for the tort committed by a partner? Yes. अगर एक पार्टनर ने टॉट किया है तो क्या दूसरा पार्टनर लायबल होगा? Yes. Is that clear? That's what vicarious liability is all about. एक पार्टनर के द्वारा कमिट किए गए टॉर्ट के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होता है। यस और नो? तेरी जीत मेरी जीत, तेरा टॉर्ट मेरा टॉर्ट। यस और नो? सुपान सर के साथ बेनिफिट, भाई का क्वेश्चन है कि सर इफ यू आर नॉट शेयरिंग द बेनिफिट विद सुपान सर, म्यूचुअल एजेंसी पता है पार्टनरशिप में होता है। When I did the act as a partner, I acted as an agent of Supan sir. And whatever I am doing, who is getting the ultimate benefit? My firm is getting the benefit. Who is getting the benefit? My firm is getting the benefit. So, as a relationship, if an act has been committed in the name of the firm, each and every partner is liable. हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है मित्रों। Is that clear? Is that clear? अगर टॉट फर्म के नाम पे हो रहा है तो एवरी पार्टनर इज लायबल। Is that clear? मनसुखलाल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एक पुराना केस था, कहीं तो पढ़ा था मैंने। माइंस हुआ करती थी पार्टनर्स की। एक पार्टनर माइंस संभालता था और एक पार्टनर माइन से जो सामान निकलता था, माइन से जो मिनरल्स निकलते थे उसको सेल करता था। माइंस वाले पार्टनर की जिम्मेदारी थी कि रात को माइंस को ढक दिया जाए, पूरा फेंसिंग लगा दी जाए ताकि बगल में रोड थी, रोड से जो लोग जाते हैं वो माइंस में गिरे ना। एक रात थी, पार्टनर का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, पार्टनर ने बहुत सारा दारू पिया और फेंसिंग लगाना भूल गया। एक और दरुआ रात को अपनी साइकिल से आ रहा था, वहीं से बच्चों डिग 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 सीधे माइंस में गिर गया। टॉर्ट है, नेग्लिजेंस है, लायबल कौन हुआ? दोनों पार्टनर। इज दैट क्लियर? तीसरा, I'll move on to the third point. I'll move on to the third point. Agents या principal
and agent. Principal and the agent means what? क्या प्रिंसिपल लायबल है? अच्छा, प्रिंसिपल और एजेंट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं विकेरियस लायबिलिटी। क्या प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है? यस। क्या आपको लगता है कि प्रिंसिपल जो है he is liable for all the acts committed by his agent? तुमको लगता कि प्रिंसिपल जो है वो लायबल होता किसके काम के लिए? एजेंट जो भी करता उसके लिए लायबल कौन होता? प्रिंसिपल होता। हाँ या ना? फाउंडेशन में पढ़ा था क्या? यस। नाउ सो इफ एन एजेंट कमिट्स अ टॉर्ट, if an agent commits a tort, who is liable? पक्का प्रिंसिपल लायबल है। एजेंट के द्वारा किए गए टॉर्ट्स के लिए प्रिंसिपल इज लायबल। सो टू गिव एन एग्जांपल, एक ज्वेलरी की शॉप है। देयर इज अ ज्वेलरी शॉप। नाउ इन दैट ज्वेलरी शॉप मेरा एम्प्लॉय बैठता है। कौन बैठता है? मेरा एम्प्लॉय। ज्वेलरी की शॉप में का मालिक मैं हूं, मेरा एम्प्लॉय उस ज्वेलरी शॉप में संभाल रहा है। तो मेरे बिहाफ पे ज्वेलरी शॉप संभाल कौन रहा है? मेरा एम्प्लॉय, मेरा क्लर्क। ठीक है। तो आप जितने भी ग्राहक दुकान पे आते हैं, जितने भी ग्राहक कहां पे आते हैं, जितने भी ग्राहक दुकान पे आते हैं, उन सब के लिए वो क्लर्क, मेरा एम्प्लॉय क्या है? एजेंट है। किसका एजेंट है? मेरा एजेंट है। पक्का? 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 ओके। प्रशांत बस्टेवर्ड को अपनी वाइफ की शादी के लिए चूड़ियां बनवानी है। दूसरी बार शादी कर रहे हैं अपनी वाइफ से, वास्तु दोष है कुछ इनकी शादी में, ग्रह दोष है। चलो वास्तु दोष नहीं है तो ग्रह दोष है। तो प्रशांत वांट्स टू डिजाइन और मेक बैंगल्स फॉर हिज वाइफ, फॉर हर मैरिज विथ हिम ओनली। सो वो मेरे दुकान के क्लर्क को क्या देके गया? क्या देके गया? एडवांस देके गया 2 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का? 2 लाख रुपए का। मेरा एम्प्लॉय जो था, जो मेरा एजेंट था, वो 2 लाख रुपए खाकर भाग गया। जिस दिन उसने 2 लाख रुपए लिए, वो शाम को मेरे पास हिसाब देने नहीं आया, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही वॉज नॉट फाउंड। आफ्टर 2-3 days I made an affirmation that he has run with the money. 2-3 दिन के बाद मैंने ये घोषित किया कि वो पैसे लेकर फरार हो गया है। इन दिस केस हु इज लायबल? मैं लायबल हूं, क्योंकि क्या प्रशांत ने उस एजेंट को जब पैसा दिया था तो उस एजेंट को मान के पैसा दिया था, या प्रशांत ने इसलिए पैसा दिया था कि वो दुकान दुष्यंत सर की है? He gave the money because he was convinced that the shop belongs to Dushyant sir, and when he is making the payment to agent, it meant that he is making payment to Dushyant sir. Hi Anna. So if an agent commits a tort, who is liable? Principal is liable. Is that clear? So there is a relationship. क्या है इनके बीच में? इनके बीच में रिलेशनशिप है। इनके बीच में क्या है? रिलेशनशिप है। Who is liable? Principal is liable. Is that clear? Sure, everyone. रामलाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। रामलाल क्या है?
a big shot businessman. 25 तारीख को 12 बजे रामलाल की शादी है। 25 तारीख को 12 बजे क्या है? रामलाल की शादी है। और 25 तारीख को 12 बजे रामलाल के जापानीज क्लाइंट जापान से रामलाल से मिलने आने वाले हैं। एक ही दिन, एक ही मुहूर्त पर दो बड़े बड़े काम हैं। रामलाल का एजेंट है सुनील, तो रामलाल इन दोनों में से एक ही इवेंट में हिस्सा ले सकता है। सुनील जो है वो बोलता है रामलाल को कि आप जापानीज क्लाइंट से मिल लीजिए, बाकी मैं संभालता हूं। रामलाल बोलता है मेरा नाम राहुल गांधी नहीं है। सो रामलाल बोलता है कि शादी में मैं जाऊंगा और जापानीज क्लाइंट को सुनील तू संभालेगा। सुनील हमारे गांव का आदमी था, उत्तर प्रदेश सरकार का आदमी था। बहन कुमारी मायावती और मुलायम सिंह की भूमि, जिसने देश को एक से एक भ्रष्ट नेता दिए हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री भी दिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, बट भ्रष्ट नेताओं के लिए ज्यादा पॉपुलर है, गुंडई के लिए ज्यादा पॉपुलर है, बनारस के पान के लिए पॉपुलर है, योगी आदित्यनाथ जैसे कर्मठ वीर जवानों के लिए पॉपुलर है। एनीवे, और आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश पॉपुलर होगा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, अभिनंदन के रूप में। तो एनीवे, फिलहाल तो सुनील गया अपने जापानीज क्लाइंट के पास, और जापानीज क्लाइंट से जब सुनील मिला तो जापानीज क्लाइंट जापानीज कल्चर के सुनील में क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, ऐसा झुकता है भाई। जापानीज क्लाइंट में थम्बो सोम्बो $100 million। सुनील बोलता दे 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 कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। सुनील का दिमाग खराब हो, तो हमको ऑर्डर देगा साले। 2-3 थप्पड़ मार दिए सुनील ने। किसको? जापानीज क्लाइंट। जापानीज क्लाइंट बोलता नॉट डन। सुनील बोलता मार मारेंगे साले, रामलाल को जानता है तू। बच्चों, कांड किसने किया? सुनील कौन है? एजेंट है। बैंड किसका बजेगा? डील किसकी कैंसिल होगी? क्या जापानीज क्लाइंट रामलाल के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, कॉम्पनसेशन मांग सकता है, हाँ या ना? यस। तो एजेंट की हरकत के लायबल कौन होता है? उसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट कौन सी रिलेशनशिप के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं बच्चों? The next discussion that I am going to do with you is on the relationship of whom बच्चों? Employer and independent contractor. So now, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है क्या? रिलेशनशिप होती है? हाँ जी, एम्प्लॉयर, मुझे अपनी फैक्ट्री में एक गड्ढा खुदवाना है। मुझे अपनी फैक्ट्री में क्या खुदवाना है? एक गड्ढा खुदवाना है। तो वो गड्ढा मैं खुद खोद नहीं सकता, तो मैंने प्रशांत को बोला कि तू खोद दे। तो प्रशांत क्या बन गया? और मेरे से 10,000 रुपए ले ला। He becomes a contractor. He becomes a, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि मैं इसको नौकरी पे ही रख रहा हूं, मैंने इसको ठेका दिया कि भाई तू ये काम कर देना। सो व्हाट रिलेशन आर वी शेयरिंग? एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में मैंने आपको बताया था कि क्या किया था, क्या किया था कि कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था। किसको हायर किया था?
कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था, किस लिए हायर किया था? गड्ढा खोदने के लिए। हाँ या ना? So do you think there is a relationship between employer and a contractor? हाँ या ना? और अगर रिलेशनशिप है, और अगर रिलेशनशिप है तो कौन सी रिलेशनशिप है? तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर रहा नहीं जाए, ऐसी क्या गाना? बोलो कौन सा रिलेशनशिप है? रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं, ये रिश्ता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। हाँ या ना? कौन सा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? कशाला कॉन्ट्रैक्चुअल? कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों है भाई साहब? क्योंकि दिस रिलेशनशिप इज द रिजल्ट ऑफ अ दिस रिलेशनशिप इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसलिए दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अनुबंधी संबंध है। कौन सा? अनुबंधी संबंध। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, संबंध मतलब रिलेशनशिप। सो अगर टॉर्ट करता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, आजाद कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है इसलिए इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं मैं, तो लायबल कौन है? अगर टॉर्ट कौन करता है? अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टॉर्ट करता है तो लायबल कौन होता है? और जी कौन होगा लायबल? एम्प्लॉयर लायबल होगा? एम्प्लॉयर लायबल होगा? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार, अभी लायबल नहीं होगा। So if who commits a tort? If independent contractor commits a tort, जनरल रूल ऐसा है भाई साहब, लॉ ऐसा मानता है कि एम्प्लॉयर is not liable for torts committed by contractor. What is this? बच्चों क्या है ये? This is a general rule. What is a general rule? That contractor is not, independent employer is not liable for employer is not liable for tort committed by। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कोई टॉर्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने अगर क्या कर दिया, कोई टॉर्ट कर दिया, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। झूठे 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 झूठे, तुम यही बोलोगे मेरे को पता है, क्योंकि आपने रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में तो कुछ और ही बताया था। सर ये क्या पलट गए आप भी, अब आपकी बात पे हमको यकीन नहीं है। ऐसे ही क्या? यस, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है बच्चों। सो जनरल रूल तो लेकिन यही है। क्या रूल है? कि अगर टॉर्ट कौन करता है? अगर टॉर्ट कॉन्ट्रैक्टर करता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। अगर ये साबित हो जाए, क्या साबित हो जाए? कि एम्प्लॉयर ने जब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया था तो एम्प्लॉयर ने सारी सावधानी बरती थी। So what is the general rule?
क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? व्हाट इज द जनरल रूल? अगर टॉट किसने कर दिया? कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया। टॉट किसने कर दिया? कब कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करते टाइम, अपनी ड्यूटीज को निभाते टाइम। और उस समय क्या हो गया? टॉट हो गया। तो इसके लिए कौन लायबल नहीं है? एम्प्लॉयर लायबल नहीं। कॉम्पनसेशन किसको देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को ही, एम्प्लॉयर को नहीं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? एम्प्लॉयर ने जब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया होगा तो एम्प्लॉयर ने पूरी सावधानी के साथ देख के, जैसे कि अगर मुझे कुआं खोदने के लिए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है तो समझदारी के साथ मैं उसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करूं जिसको कुआं खोदने का क्या है? एक्सपीरियंस है, अनुभव है। क्लियर है? उसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करूं जिसको कुआं खोदने का क्या है? एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस्ड कुआं खोदने वाले को अपॉइंट किया और उसने कुआं खोदते खोदते कोई कांड कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया, कोई टॉट कर दिया, तो मैं लायबल नहीं हूं। कुआं खोदते खोदते 4 एम्प्लॉय कुएं में गिर गए गलती से, जोर से तूफान आया, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर लायबल है, मैं लायबल नहीं। ठीक है? आई एम नॉट कंसिडरिंग द लेबर लॉस। लेबर लॉस में जो लिखा है, मैं नॉर्मल टॉट का एग्जांपल दे रहा हूं। शर्त क्या है कि एम्प्लॉयर शुड हैव टेकन केयर ऑफ, एम्प्लॉयर शुड बी वेरी केयरफुल, एम्प्लॉयर शुड बी वेरी डिलीजेंट। कब बच्चों? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ। हाँ, लेकिन इस रूल के थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं। इस रूल के थोड़े बहुत क्या है? एक्सेप्शंस हैं। SAN, 3 एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, जनरल रूल क्या है? व्हाट इज द जनरल रूल? जनरल रूल तो ये है कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस क्या है? कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो जनरल रूल के अंदर नहीं आती, क्योंकि जनरल, जहां पे जनरल रूल लागू हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस रूल के अंदर नहीं आते। मतलब एम्प्लॉयर भी लायबल हो सकता है फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। सान पहला, इन द केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हा, याद है कल मैंने बताया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का अगर कोई कांड होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कैसे अराइज होती है? इनएविटेबल एक्सीडेंट और इनएविटेबल मिस्टेक। यहां पे हमेशा कौन लायबल है? भले ही टॉर्ट किसने किया है? कॉन्ट्रैक्टर ने किया, बट हु इज लायबल? ओनर इज लायबल। दूसरा, ए, जब एम्प्लॉयर ने ही ऑथोराइज किया, किसको ऑथोराइज किया? कॉन्ट्रैक्टर को ऑथोराइज किया कि जा साले तू टॉर्ट कर मेरे फायदे के लिए। किसने? एम्प्लॉयर ने ऑथोराइज किया है। किसको ऑथोराइज किया है? कॉन्ट्रैक्टर को ऑथोराइज किया। किस लिए ऑथोराइज किया है? कि टॉर्ट कर ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अच्छे से काम कर, मेरा फायदा ज्यादा होना चाहिए, कुछ हुआ तो मैं ऊपर नीचे संभाल लूंगा। लास्ट, जब कॉन्ट्रैक्टर क्या है? जब कॉन्ट्रैक्टर क्या है? नेग्लिजेंट है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर इज नेग्लिजेंट, मतलब नॉर्मल केस में भी कॉन्ट्रैक्टर ने जानबूझकर लापरवाही की है, कॉन्ट्रैक्टर ने जानबूझकर लापरवाही की और लापरवाही से क्या हो गया है? टॉर्ट हो गया है, तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? चाहे एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते टाइम कितनी भी सावधानी लगी। तो 3 एक्सेप्शन है। SAN, SAN। S फॉर, A फॉर
authority from the employer and N for when the contractor is negligent. अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं 2-3 आपको. सबसे पहले ध्यान देखिए. प्लीज हियर. ना ध्यान से कीजिए. क्या है ये? ट्रक खराब हो गई रास्ते में. तो ट्रक का मालिक जो था उसने क्या किया? एक बहुत अच्छे मैकेनिक को ढूंढा. बहुत अच्छे मैकेनिक को ढूंढा और उस ट्रक से क्या करवाया? ट्रक के मैकेनिक से क्या करवाया? ट्रक रिपेयर करवाया. रिपेयर करवाने के बाद ट्रक का जो मालिक था वो ट्रक लेके आगे चला गया. आगे गया तो ट्रक में कुछ वापस से कुछ प्रॉब्लम आई और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया. हु इज लायबल? अब मुझे बताओ इस केस में एम्प्लॉयर कौन है और कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ट्रक का मालिक क्या कौन है? ट्रक का मालिक एम्प्लॉयर है. और मैकेनिक क्या है? मैकेनिक जो है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है. यस और नो? इन दिस केस हु विल बी लायबल? एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर? एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं है. कुछ एस्केप नहीं हो रहा है. रिपेयर से रिलेटेड फॉल्ट है. गौत में कौन लायबल है? एम्प्लॉयर इज लायबल. सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल. हु इज लायबल? कॉन्ट्रैक्टर. क्यों? क्यों? कॉन्ट्रैक्टर यहां पे नेग्लिजेंट भी नहीं. देयर इज नथिंग टू शो दैट कॉन्ट्रैक्टर वाज. नहीं, देयर इज नथिंग टू शो कि एम्प्लॉयर ने खुद बोला कि ट्रक खराब बना. ऐसा बना कि आगे जाके मैं मर जाऊं, आगे जाके एक्सीडेंट हो, ऐसा कुछ बोलता? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का भी केस नहीं, क्योंकि कुछ निकला नहीं है, कहीं से कुछ एस्केप नहीं हुआ है. हाँ या ना? एंड कैन आई से ही वाज वेरी केयरफुल? कौन? एम्प्लॉयर वाज वेरी केयरफुल. ट्रक का मालिक बहुत संजीदा था, बहुत सीरियस था कि बेस्ट मैकेनिक ही मेरे ट्रक को क्या करे. तो एक्सीडेंट हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कॉन्ट्रैक्टर. इज दैट क्लियर? चले एक और एग्जांपल दूंगा मैं, एक और कहानी बताऊंगा. अगेन जिंग 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 जिंग. ये क्या है? मॉल है. मॉल का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. और ये क्या है? बेसमेंट है. ये बेसमेंट में जाने का रास्ता है. ये ट्रक है. ट्रक आ गया कहां पे? बेसमेंट में आ गया. और इस बेसमेंट में बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे. कौन से पदार्थ? Inflammable substances were kept in the basement of a building. Now, तो बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे. कहां पे? बिल्डिंग के कहां पे? बेसमेंट वाले एरिया में. नाउ अभिनंदन ड्राइवर है, दुष्यंत जैन ओनर है ट्रक का. ड्राइवर गया बेसमेंट में और इसको तलब लगी. क्या लगी? तलब लगी. व्हाट इज तलब लगी? तड़प लगी. किस चीज की? क्यों क्या? चल, चल. तो बच्चों क्या लगी उसको? तलब लगी, तड़प जगी अभिनंदन को कि सिगरेट पिया जाए. पी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, पी. सिगरेट पीते पीते
योग भी हो गया। और उसके बाद जली हुई सिगरेट छोड़ो, सिगरेट जलाने के बाद माचिस की एक तिल्ली थी, माचिस की तिल्ली इसने वहीं छोड़ दी, जली हुई माचिस की नीचे फेंक दी कहीं पे, और उससे, या फिर आखिरी की सिगरेट का कुछ वो था लास्ट का, उसने वहीं पे जला हुआ छोड़ दिया, उससे क्या हुआ? पूरे बेसमेंट में क्या होगी? आग लगी, या धू धू करके आग लगी? धू धू करके आग लगी, धू धू करके जलने लग गया सब कुछ, ये बच गया। मेरा सवाल, जिसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा बवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल? सोच समझ के देना जवाब। ड्राइवर या ओनर? ड्राइवर तो होगा ही होगा, बट क्या साथ में विकेरियस लाइबिलिटी, ओनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा? पक्का? क्यों? नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रैक्टर अगर अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में नेग्लिजेंट था, कॉन्ट्रैक्टर अगर अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इसका दोष किसके मध्य आएगा? ओनर के मध्य आएगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर अगर अपनी पूरी ड्यूटीज को बराबर से डिस्चार्ज करता है फिर भी टॉर्ट हो गया और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस नहीं है, तो इज लायबल, तो कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल। बट इस केस में कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट था, हु वुड बी लायबल? ओनर वुड बी लायबल। हु वुड बी लायबल? और एक और चीज तो आपको क्लियर ही है क्या? एक और चीज, ये नेग्लिजेंट नहीं है। अभिनंदन ने मेरे से ऊपर फोन करके पूछा कि सर बहुत सर एक सिगरेट पी लूं क्या? मैंने बोला हाँ पी ले, और सिगरेट पिया, और सिगरेट जलाया ही था कि वहां पे ब्लास्ट हो गया। अब इसमें तो ये भी नेग्लिजेंट नहीं, क्योंकि इसने मेरे से पूछ के सिगरेट पी है। मैं सेकंड वाले एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, व्हेन द ओनर ऑथोराइज द टॉर्ट, तो भी कौन लायबल होगा? ओनर वुड बी लायबल। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है ना। नेक्स्ट इज vicarious liability of state for the tort committed by its employees। स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। vicarious liability of the state for the torts committed by its employees। बताइए। इधर देखिए। सो is the government liable if the torts are committed by its employee? क्या सरकार जिम्मेदार है अगर टॉर्ट कौन कमिट करता है, टॉर्ट कौन क्रिएट करता है? अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अगर क्या क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अगर टॉर्ट करते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अगर क्या करते हैं, टॉर्ट करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हाँ या ना? भारत में नहीं, यूके में हाँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट टॉर्ट कैसे करती है?
गवर्नमेंट टॉट कैसे करती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से टॉट कैसे हो जाता है? कुछ तो बताओ रे। You can give a better example. Got me? How does the government commit tort? गवर्नमेंट जो है वो टॉट कमिट कैसे करती है? दिमाग लगाओ, एक्सीडेंट्स। अरे सीधी बात है, इट वॉज अ रोड, रोड में देयर वॉज अ पॉट होल, रोड में गड्ढा था, गड्ढे से कोई जा रहा था, उसकी गाड़ी फिसल गई, वो आदमी गिरा, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लगी। किसकी गलती के चलते हुआ है ये? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी रोड मेंटेन करना, लेकिन गवर्नमेंट ने गड्ढा इसलिए खोद के रखा था कि एक्सीडेंट हो? नहीं। गवर्नमेंट की इंटेंशन खराब नहीं थी, लेकिन उससे टॉट तो हुआ ना, किसी को नुकसान तो हुआ, हाँ या ना? गवर्नमेंट की नहर बह रही थी इधर पे, ये गवर्नमेंट की नहर बह रही है, वाटर ओवरफ्लो हुआ और नहर फूट गई, पानी आसपास के इलाकों में चला गया, टॉट है ना? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है ना? ठीक है ना केस? इज द गवर्नमेंट लायबल? आंसर इज नो, गवर्नमेंट इज नॉट लायबल। नहीं सर, गवर्नमेंट तो कॉम्पनसेशन देती है, गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देती है अपना वोट बैंक बचाने के लिए। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो गवर्नमेंट को कंपेल करे कि गवर्नमेंट ने यहां पे कॉम्पनसेशन देने की इच्छा है, ऐसा कोई लॉ इंडिया में नहीं है। यूके में देयर इज अ लॉ। सो एक सिंपल प्रिंसिपल है गवर्नमेंट को जो प्रोटेक्ट करता है कि अगर सॉवरियन ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बोल सकते हैं, या फिर उसकी जो बेसिकली जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, सॉवरियन ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय अगर कोई टॉर्ट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अनइंटेंशनल एक्सीडेंट हो जाए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से, तो गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है। देयर वॉज अ पाइपलाइन और ये पाइपलाइन फूट गई, रोड पे बहुत सारा पानी जमा हो गया, इसके कारण राहगीरों को बहुत ज्यादा तकल्लुफ का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया, मामला कोर्ट में गया, लोगों ने कॉम्पनसेशन मांगा, कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट लायबल नहीं है, क्योंकि टॉर्ट कब हुआ है? स्टैट्यूटरी ड्यूटी या सॉवरियन ड्यूटी को क्या करते समय? डिस्चार्ज करते समय। इज एवरीवन विथ मी? इज एवरीवन विथ मी? पक्का? अरे हाँ या ना? चलो बच्चों, तो ये सब हम लोगों ने देखा, अब अपन थोड़ा सा अपने नोट्स में एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम व्हाट, वेयर बच्चों? काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज अंडर टॉट, अपन यहां से अपना, सो दिस वुड बी अपना तीसरी बार रिवीजन भी हो जाएगा सेम चीज पढ़ते पढ़ते। सो यूटिलाइज दिस थिंग एज अ रिवीजन। चलिए एक बार देखते हैं। चलिए बच्चों, सो काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज अंडर टॉट, पहले देखेंगे कौन सी लायबिलिटी है पहली? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। In case of strict or absolute liability, the defendant is liable even if he does not have any, पढ़ा था अपन ने कल, आपकी कोई गिल्ट इंटेंशन नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बट स्टिल यू आर लायबल। याद है क्या आपको? टॉर्ट में ऐसे ही था ना,
आपने सारे प्रिकॉशंस लिए थे बट स्टिल टॉर्ट हुआ, आप लायबल है या नहीं है? अगर केस कौन सा है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइजेस इन फॉलोइंग केसेस। पहला क्या है? इनएविटेबल एक्सीडेंट। दूसरा क्या है? इनएविटेबल मिस्टेक्स। और तीसरा क्या है? विकेरियस लायबिलिटी। इनएविटेबल एक्सीडेंट देखिए, when a person stores any dangerous goods in which quantity and a result of such excess quantity, if any accident takes place, the owner of such premises will be liable for such accident even though he had taken what beta? All the measures of security। पढ़ा था अपन ने Reliance versus Fletcher। In this case a contractor was appointed to construct। क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया था? रिजर्वायर। अगर आपको याद हो, ये चित्र मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको शायद क्लियर होगा। डू यू रिमेम्बर? ये अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री बनी थी, शाफ्ट वगैरह थे, मैंने बताया था। शाफ्ट के चलते पानी बगल वाले की कोल माइंस में चला गया था, याद है क्या आपको? ये मछली बनाई थी मैंने ताकि आपको समझ में आए कि वहां पे तालाब है। चलिए टू कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वायर, कहां बच्चे? इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ फैक्ट्री। व्हेन द वाटर वाज फिल्ड इन द रिजर्वायर, जब पानी भरा गया कहां पे? रिजर्वायर में। अनयूज्ड शाफ्ट, शाफ्ट क्या होते हैं? वो मोल्ड्स which were in the soil and covered with the soil started floating in the reservoir and the water of the reservoir was deposited कहां पे? plenty of coal mines due to overflow। याद है क्या बच्चों आपको? ये शाफ्ट देखो, ये शाफ्ट यहां पे आ गया था और यहां का पानी यहां चला गया था शाफ्ट के चलते। क्या हुआ उसके बाद? the court decided that the case relates to what beta? strict liability and the owner is liable to compensate the plaintiff। plaintiff कौन था? कोल माइंस का ओनर। यस। इन द केस ऑफ रिलायंस, उसके बाद पहला केस हो गया रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस में। दूसरा केस कौन सा है? इन द केस ऑफ रीड वर्सेस लॉयड, it was decided by the court that in order to establish or apply the rule established in case of Reliance versus Fletcher, two conditions must be fulfilled। आपको ये दोनों कंडीशन मैंने कल बताई थी। अगर रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस आपको किसी भी परिस्थिति में लागू करना है, अगर आप सामने वाले को सजा दिलवाना चाहते हो कि उसने आपके साथ जो किया है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आता है, तो दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी थी? पहला, escape from the place of defendant, something over which the defendant had a control। yes or no? आपकी जगह से उस चीज का बाहर आना जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल था। और दूसरा, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? अगर वाटर टैंक की कैपेसिटी 5 लीटर है तो अगर आप इसमें 5 लीटर पानी रखते हो तो ये नॉन नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। लेकिन 5 लीटर कैपेसिटी अगर किसी वाटर टैंक का है, अगर आपने उसमें 6 लीटर पानी रख दिया तो ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ। तो दो चीजें, अगर आपको रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस एस्टैब्लिश करना है तो दो चीजें होनी चाहिए। पहला एस्केप और दूसरा नॉन नेचुरल या स्टोर इन एक्सेस क्वांटिटी। स्टोर इन, क्या रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का के रूल इंडिया में भी अप्लाई होता है? होता है क्या? होता है, लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज किया है। In the case of MC Mehta versus Union of India, the Supreme Court made what beta? A departure from the case of Reliance versus Fletcher and decided even if a substance is not stored, underline karna, even if a substance is not stored in excess quantity and due to the escape of which plaintiff was affected, the owner will be liable। तो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड बताया है कि जब आप क्वांटिटी को एक्सेस में स्टोर करते हो और वो वहां से निकलती है जिसके कारण सामने वाली पार्टी को नुकसान होता है, तो क्या है? तो क्या है? टॉर्ट है। लेकिन इंडिया में तुमने अगर किसी क्वांटिटी को, किसी चीज को एक्सेस में स्टोर नहीं किया है, नॉर्मल क्वांटिटी स्टोर किया है और वो भी तुम्हारे यहां से लीक होती है, निकलती है, जिसके कारण दूसरे लोगों को क्या होता है, तो भी रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस इंडिया में लागू हो सकता है। तो पहला हो गया इनएविटेबल एक्सीडेंट। दूसरा क्या है? इनएविटेबल मिस्टेक। याद है क्या मेरा कल का एग्जांपल चाबुक 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 वाला? तो these mistakes happen when a person interferes with what beta? Property and reputation of some other person। ठीक है, एग्जांपल लिखा था कल हम लोगों ने इसका हॉर्स वाला, एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे।
रेपुटेशन का तो कोई नहीं, रेपुटेशन का लिख लो डिफेमेशन। प्रॉपर्टी का क्या होगा? इफ माई हॉर्स ऑन होम, जिसके ऊपर आई हैड अ कंट्रोल, destroys the property of some other person, in this case I will be liable for strict liability on account of inevitable mistake. I will be liable on account of what, beta? On account of inevitable mistake. Is that clear? हाँ, लेकिन इसमें याद रखना, लेकिन अगर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता तो, अगर मेरा उस हॉर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो तुम्हारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देता तो इनएविटेबल मिस्टेक नहीं होता, इस केस में कोई लायबल नहीं होता, मैं भी लायबल नहीं होता, है ना? बट मेरा कंट्रोल था, मैं रोक सकता था, पर मैंने रोका, गलती से मैं भूल गया रोकना, तो इस केस में इनएविटेबल मिस्टेक होगा, और जो केस बनेगा वो किसका बनेगा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। मैंने बताया था गौतमी फोटो ले रही थी बालकनी में और हॉर्स ने जाके बालकनी को मार दिया कल, इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ऑन द लायबिलिटी बच्चों, विगेरियस लायबिलिटी। When a person interferes with the property or reputation of some other person, sorry ये तो पूरा नहीं है, एक मिनट बचे, ये मत लिखना, ये तो पूरा नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? क्वी फेसेट एलियम फेसेट पर से। ये विकेरियस लायबिलिटी यहां नहीं है, विकेरियस लायबिलिटी नीचे शुरू होगा, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। किसका? इनएविटेबल मिस्टेक का ही एक्सप्लेनेशन है। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वी फेसेट पर एलियम फेसेट पर से, इसका मतलब क्या है? You are harming, what you are harming? Reputation or property of some other person. It means the person who acts through any other person is liable for the acts of such person. Sorry, ये यहां पे आ गया vicarious liability। यार कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, चले एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। So what do we do? एक मिनट, ये वाली लाइन कट कर देना, when a person interferes with reputation, और ये कट कर देना, और विकेरियस लायबिलिटी के नीचे ये लाइन से शुरू करना। कहां से? क्वी फेसेट पर एलियम फेसेट पर से। इसका मतलब क्या होता है? ये जो लाइन है किसको डिनोट कर रही है? दिस लाइन इज डिनोटिंग विच लायबिलिटी? दिस लाइन इज डिनोटिंग विच लायबिलिटी? विकेरियस लायबिलिटी। ठीक है? तो अगर कोई बंदा दूसरे बंदे के थ्रू काम करता है तो वो बंदा लायबल है। कब? अगर दूसरा बंदा क्या करता है? टॉट क्रिएट करता है, टॉट कमिट करता है। उसके बाद विकेरियस लायबिलिटी अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। पहला क्या है? प्रिंसिपल एज एजेंट। हु इज लायबल फॉर हुज टॉट? प्रिंसिपल इज लायबल फॉर टॉट कमिटेड बाय हिज एजेंट। केस क्या है? लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। The case is Lloyd versus Grace Smith and Company.
In this case, the clerk of the firm accepted the money and ran away. The court decided that owner of the firm is responsible to the customers. Correct है? क्लर्क जो था वो पैसे लेके भाग गया एक फर्म का. क्लर्क क्या था? जब उस क्लर्क ने जब पैसे लिए तो क्लर्क कैसे काम कर रहा था? क्लर्क वाज वर्किंग एज एन एजेंट. सो अगर वो पैसे लेके भाग गया तो हु विल बी लायबल? Who will be liable? Principal will be liable. Partner. One partner is liable for the tort committed by other partner. Hermelin versus Houston and Company. In this case, partner of the firm bribed the government servant. याद है क्या आपको? The court held responsible and punished to whom बच्चों? All partners of the firm for bribing the government. कोर्ट ने क्या किया? सारे पार्टनर्स को लायबल किया. किस लिए? गवर्नमेंट को क्या करने के लिए? ब्राइब करने के लिए. इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? मतलब एक पार्टनर ने अगर टॉर्ट किया है तो दूसरा पार्टनर भी लायबल होगा. मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, माइंस को फेंस करना भूल गया एक पार्टनर. तीसरा क्या है बच्चों? मास्टर एंड. फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय सर्वेंट, मास्टर इज आल्सो लायबल एंड द लायबिलिटी इज व्हाट बेटा? जॉइंट एंड सेवरल. मतलब अगर किसने टॉर्ट किया है? सर्वेंट ने टॉर्ट किया तो इज आल्सो लायबल. मास्टर इज आल्सो लायबल एंड लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल. मतलब मास्टर और सर्वेंट दोनों भी लायबल हैं और दोनों सेपरेटली भी लायबल है. सेपरेट लायबल मतलब सर्वेंट को भी पनिशमेंट मिलेगी, बट ज्यादा पनिशमेंट कॉम्पनसेशन कौन देगा? मास्टर देगा. इफ द सर्वेंट डज एनी एक्ट इन विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटी. अगर सर्वेंट कोई काम करता है जो क्या है? आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटी, but if it is proved that such act was done for the benefit of the or unauthorized act was specially authorized by the master and servant will be jointly and severally liable. मतलब अगर सर्वेंट ने कैसे काम किया है? अथॉरिटी के बाहर. किसके बेनिफिट के लिए? नंबर वन. अगर सर्वेंट ने अथॉरिटी के बाहर काम किया किसकी परमिशन से? तो भी कौन लायबल होगा? दोनों, मास्टर एज वेल एज सर्वेंट. एक और, इफ द सर्वेंट एक्ट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मास्टर. सर्वेंट अगर कैसे काम करता है? अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर बट फॉर द बेनिफिट ऑफ मास्टर, हु इज रिस्पॉन्सिबल. याद है मैंने एग्जांपल दिया था, पैसा वसूलते थे ये लोग मेरे बिहाफ पे. हाँ या ना? नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. याद है क्या सबको? इसके ऊपर कई दफा क्वेश्चन आया है एग्जाम में 5 मार्क कि बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में कुछ पढ़ लेते हैं और फिर यहाँ पे उल्टा लिखा है उसका, तो वो एग्जाम में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते. इसलिए मैंने आपको बहुत क्लियरली दोनों एग्जाम्पल के साथ बताया. सो व्हाट इज द जनरल रूल? अनिकेत, व्हाट इज द जनरल रूल? मेरी तरफ देखो. अबे मेरी तरफ देखने को बोल रहा हूं. Employer is not responsible if he was very diligent, if he had taken all the care at the time of appointing contractor. ठीक है? As a general rule, the owner or the employer is not liable for the torts committed by the independent contractor if it is proved that the owner or the employer had taken proper care at the time of appointing the contractor. पहला point सबको clear है? Is everyone cleared with the first point? Yes or no? Okay. However, in the below mentioned cases, the employer or owner will be responsible. Employer or owner will be responsible jointly and severally for the torts committed by the. हाँ, लेकिन नीचे लिखे हुए केसेस में जो एम्प्लॉयर है वो कैसे लायबल होगा? जॉइंटली और सेवरली. जॉइंटली मतलब दोनों लायबल होंगे, कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर. सेवरली मतलब मास्टर अकेले भी लायबल होगा. किसके लिए? अगर टॉर्ट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर. तो नीचे लिखे हुए केसेस में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए
मास्टर जो है जॉइंटली भी लायबल होगा और सेपरेटली भी लायबल होगा। पहला, इन द केस ऑफ विकेरियस लायबिलिटी क्यों नहीं लिखा मैंने? इनएविटेबल एक्सीडेंट लिखा, इनएविटेबल मिस्टेक लिखा, विकेरियस लायबिलिटी क्यों नहीं लिखा? अरे वो तो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इसलिए लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड इनएविटेबल मिस्टेक अगर कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टर करता है। कौन करता है? लायबल कौन होगा? लायबल कौन होगा? एम्प्लॉयर। जनरल रूल है या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है। नंबर 2, अथॉरिटी किसने दी अटॉर्ट करने की? एम्प्लॉयर ने अथॉरिटी दी अटॉर्ट करने की। नंबर 3, अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या है? लापरवाह है, जली हुई सिगरेट या माचिस की तिल्ली को क्या करता है? उस जगह पे फेंक देता है जहां पे आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वेरी नाइस। फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री एंड कंपनी, जो नेक्स्ट केस है वो क्या है? फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री एंड कंपनी। क्या हुआ था? इन दिस केस लॉ द ओनर ऑफ द ट्रक अपॉइंटेड अ कॉन्ट्रैक्टर टू रिपेयर द ट्रक। करेक्ट है क्या? आफ्टर सच रिपेयर द ट्रक मेट एन एक्सीडेंट एंड डैमेज्ड अ व्हीकल। द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने किसको जिम्मेदार माना? कॉन्ट्रैक्टर को या एम्प्लॉयर को? क्यों? अच्छा, यहां पे जनरल रूल अप्लाई हो रहा है या एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है? जनरल रूल अप्लाई हो रहा है। जनरल रूल में कौन लायबल है? कॉन्ट्रैक्टर खुद ही लायबल है। लेकिन शर्त क्या थी? एम्प्लॉयर ने सावधानी से चुनना चाहिए। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। तो आपने ट्रक रिपेयर किया बट आपका रिपेयर बराबर नहीं था। तीनों एक्सेप्शन लागू नहीं हो रहे, तो लायबल कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट केस कौन सा है? सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नदन आयरलैंड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। क्या हुआ था इस केस में? इन दिस केस द ओनर ऑफ कंटेनर ऑर्डर्ड द ड्राइवर, ड्राइवर बोल दो कॉन्ट्रैक्टर, टू टेक द कंटेनर इन अंडरग्राउंड एरिया वेयर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वर कैप्ट। ओनर ने किसको बोला? कॉन्ट्रैक्टर को बोला, ये कहां पे जाओ? बेसमेंट में लेके जाओ ट्रक को, जहां पे क्या रखे हुए हैं? सारे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस रखे हुए हैं। इन द एरिया ड्राइवर थ्रू अ लिट सिगरेट, लिट मतलब जली हुई सिगरेट फेंक दी, जिसके चलते वहां पे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। कोर्ट ने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्टर लायबल है या ओनर लायबल है? क्या नहीं, से दो केसेस है यहाँ पे। पहला तो कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट भी था और दूसरा वेरी नाइस, ओनर ने ड्राइवर को ऑथराइज किया था कि नीचे लेके जा ट्रक। इज एवरीवन विथ मी? इज एवरीवन विथ मी? चलिए नेक्स्ट क्या है? विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। क्या होगा? क्या स्टेट लायबल है अपने सर्वेंट के द्वारा कमिट किए गए टॉर्ट्स के लिए? इंडिया में नहीं है, पक्का? चलिए, इफ एनी टॉर्ट टेक्स प्लेस व्हाइल डिस्चार्जिंग विच ड्यूटी? स्टैट्यूटरी ड्यूटी या फिर सॉवरियन ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, लोगों के भले के लिए ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम अगर क्या हो जाता है, कोई टॉर्ट हो जाता है, हु इज नॉट लायबल? स्टेट इज नॉट लायबल फॉर सच टॉर्ट्स इन भारत में। कौन लायबल नहीं है? स्टेट लायबल नहीं है। केस कौन सा है? ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटर वर्क्स। ग्रीन वर्सेस, कई लोग इसको शेल्जी भी बोलते हैं, शेल्जी वाटर वर्क्स। क्या हुआ था इस केस में? देखिए, इन दिस केस वाटर लाइन बस्टेड, पानी का जो लाइन था, पानी का जो पाइपलाइन थी वो फूट गई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू हाउस होल्ड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, घरों में पानी पहुंचाने के समय पे पानी की जो पाइपलाइन थी वो फूट गई या फट गई। कोर्ट ने म्युनिसिपल अथॉरिटी को जिम्मेदार नहीं माना। कोर्ट डिड नॉट हेल्ड द म्युनिसिपल अथॉरिटी लायबल। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो वाटर लाइन कब फूटी? वो वाटर लाइन कब फूटी? स्टैट्यूटरी ड्यूटी को क्या करते समय?
कॉन्स्टेंट जो लिखा हुआ है लॉ में लिखी हुई ड्यूटी को डिस्चार्ज करते रहे फूटी, इसलिए कोर्ट ने किसको जिम्मेदार नहीं माना? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार नहीं माना है। नहीं, केस कहीं का भी हो, बट इंडिया में जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ है, इंडिया में जो क्या हुआ है, प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ है, उसको ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन अगर सेम चीज यूके में होती तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इंडियन केस नहीं है, बट यूके का केस भी नहीं है। हाउएवर इन यूके क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन देखिए। हाउएवर इन यूके व्हाट हैपेंस इन यूके? State is vicariously liable for the torts committed by whom बच्चों? Employees of the state। यूके में स्टेट लायबल होता है, किस लिए? अगर टॉर्ट कमिट कौन करता है? एम्प्लॉइज। किसके एम्प्लॉय? स्टेट के एम्प्लॉइज। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? पक्का क्लियर है सबको? चलिए बच्चों, आज के लिए बस करें। चलिए, सो टुमारो वी वुड फिनिश दिस चैप्टर, और